हर जगह भगवान का वास है, कण कण में भगवान है। आप जहां प्रेम से भाव से याद करो, भगवान वहीं प्रकट होते हैं। ये आपका भाव होता है। भाव से चाहे कहीं पर भी याद किया जाए, कहीं भी, और वहां जब आप याद करोगे तो आपको बचाने के लिए भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। बस आपकी प्रार्थना में दम होना चाहिए, आपकी पुकार वैसी होनी चाहिए। भगवान जरूर आएंगे, निश्चित आएंगे। हर जगह भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब शिवजी ने यह बात कही ना, तो साधु साधु कह करके सबने शिव की प्रशंसा की। सब लगे वहीं प्रार्थना करने, वहीं से याद करना शुरू किया। और जो ही प्रार्थना की गई तो तुरंत आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी ही रघुवंश में अवतार धारण करूंगा और पृथ्वी पर से पापियों का नाश करके पृथ्वी का उद्धार करूंगा, संतों का रक्षण करूंगा। आप तब तक के लिए धैर्य धारण कीजिए। आकाशवाणी के शब्द सभी ने सुने। ब्रह्मा जी ने धरती माता को आश्वासन दिया, सारे देवताओं को सूचना दी गई, भगवान आए उससे पहले आप सब रीछ वानर का रूप ले करके भगवान के स्वागत की तैयारी करो। आप सबको भगवान का साथ देना है। आप सब अपने अपने आंशिक रूप से अवतार ले लो। सभी ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया। भगवान के जन्म का संपूर्ण संकल्प प्रकाशित हो गया। जो कारण थे शिवजी ने पार्वती को बता दिए, संकल्प पूरा हो गया। अब भगवान को खाली अवतार लेना है रघुवंश में। यहाँ बाबा जी ने राजा दशरथ का परिचय कराया है। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अयोध्या नगरी के अंदर राजा दशरथ का राज्य था, राजा दशरथ का शासन था। सरयू मैया के तट पे बसी सुंदर नगरी अयोध्या, जहां राजा दशरथ राज्य करते हैं। बड़े धर्मात्मा है राजा दशरथ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, विज्ञानी भी है, गुण निधि भी है और धर्मात्मा भी है, नीतिवान भी है। ऐसे राजा दशरथ की 3 पत्नियां हैं, कौशल्या जी, कैकेयी और सुमित्रा जी। सारा सुख है जीवन में, बस एक बात का दुख था, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक ही कमी है, एक ग्लानि है मन में, कौन सी? कि मेरे यहाँ संतान नहीं है। बाकी सब सुख जीवन में, खाली पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। मानो यहाँ बाबा जी बता रहे हैं कि व्यक्ति भले कितना भी महान हो या व्यक्ति के जीवन में कितनी भी सुविधाएं हो, पर एक न एक कमी तो रहेगी ही रहेगी। कहीं भी कुछ भी कमी रहे, भले जरूरी नहीं कि संतान की ही हो, कुछ भी कमी हो सकती है। कहीं ना कहीं अपूर्णता तो रहेगी ही रहेगी। आप भले खोज करके देख लो। आप किसी भी व्यक्ति से पूछो क्या तुम हर तरह से सुखी हो, वह यही कहेगा बाकी सब तो ठीक है, बस इसे एक चीज की कमी है। मतलब पूर्ण सुखी संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है। हर तरह से कोई सुखी नहीं है दुनिया में। जो देखा सो दुखिया देखा, तनधारी सुखी न देखा। उदय अस्त की बात कहत हो, ताकर करो विवेका। बाट बाट सब कोई दुखिया, क्या ग्रही वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तापस को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घर व्यापे, कोई महल नहीं सुना। किसी का घर सूना नहीं है महाराज। व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई दुख तो रहेगा ही रहेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। किसी के यहाँ संतान नहीं है ना, तो उसको उस बात का दुख है मेरे यहाँ संतान नहीं है। धन खूब है, खूब धन है, खाने वाला कोई नहीं। किसी के यहाँ संतान है तो धन नहीं है। किसी के घर संतान है तो आज्ञा का पालन नहीं कर रही है, उस बात का दुख है। एक जीवन दर्शन यहाँ पर दिया। अब देखो जो कमी है वह तो रहेगी ही रहेगी। अब आप उसे हंसते हंसते स्वीकार करो या रोते रोते स्वीकार करो, करना तो पड़ेगा।
जो कर्म हमने पिछले जन्म में किया उसी का फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। तब रोते रोते उसको सहन करने से फायदा क्या है, हंसते हंसते ही करो। जो हमने किया है वह तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। दशरथ जी महाराज बड़ी चिंता में है, ग्लानि है मन में, मेरे यहाँ संतान नहीं है। क्या किया, गुरु के आश्रम पर गए, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, तुरंत गुरु आश्रम पर गए। यहाँ भी बताया कि जीवन में अगर कोई संकट हो तो गुरु की शरण में जाओ, हर किसी के पास नहीं। अपना दुख अपने गुरु को बताओ ताकि वे आपके उस समस्या का समाधान कर सके, वे आपको मार्गदर्शन करा सके। कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसी समस्या होती है, देखो समस्याएं होती है तो कोई ना कोई मार्गदर्शन करने वाला भी होना चाहिए, उसका कोई ना कोई समाधान मिल ही जाता है। और मान लो कि किसी समस्या का कोई समाधान ही ना हो तो भी संत ऐसे होते हैं, गुरु ऐसे होते हैं जो हमें सही मार्गदर्शन करा करके हमारे मन को शांति प्रदान कर सके, हमें बता सके। राजा दशरथ भी गए गुरु शरण में, मेरे गुरु जी के पास जाऊं, वे मार्गदर्शन कराएंगे। गुरु आश्रम पर गए, जाके अपना सुख दुख गुरु को बता दिया। गुरु ने कहा, अरे चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए, तुम्हें संतान जरूर प्राप्त होगी। धरहु धीर हो इहि सुतचारी, धैर्य धारण करो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं 4 संतान होगी, 4 बालक होंगे, और वे भी साधारण नहीं होंगे, त्रिभुवन को उजागर करने वाले होंगे, भक्तों के भय का नाश करने वाले होंगे। तुम धैर्य रखो और पुत्र कामेष्टिक नामक यज्ञ की तैयारी करो। राजा दशरथ प्रसन्न हो गए, यज्ञ करने का आदेश दे दिया गया, सब तैयारियां करने लगे, सूचनाएं दे दी गई। वशिष्ठ ऋषि का आगमन हुआ है, बड़े बड़े संत ऋषि वहां पर पधारे। महर्षि श्रृंगी को बुलाया गया, आचार्य पद महर्षि श्रृंगी को दिया गया। बड़े विधि पूर्वक ऋषि श्रृंगी ने वह पुत्र कामेष्टिक यज्ञ संपन्न कराया। और महाराज यज्ञ की बड़ी महिमा है। जब यज्ञ हुआ तो साक्षात भगवान यज्ञ नारायण वहां पर प्रकट हुए। अंतिम आहुति जब भाव पूर्वक यज्ञ कुंड में अर्पण हुई ना, तो साक्षात यज्ञ भगवान वहां प्रकट हो गए। और यज्ञ भगवान ने क्षीर का प्रसाद दिया है। गुरु वशिष्ठ ने वह प्रसाद लिया, राजा दशरथ को दे दिया और कहा कि यह प्रसाद ले जा करके अपनी 3 रानियों में बांट दो। राजा दशरथ ने प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर के गए भवन में और अपनी 3 रानियों के अंदर उस प्रसाद का बंटवारा कर दिया। 3 रानियों ने प्रेम पूर्वक उस प्रसाद को लिया। तीनों ने जो ही वह प्रसाद ग्रहण किया तो तीनों ही रानियां सगर्भा हो गई, वे गर्भवती हो गई। भगवान का दिव्य तेज आ गया माता कौशल्या के गर्भ में और सहज सुमिरन होने लगा, ध्यान मग्न हो गई। तीनों माताएं घर में रहकर भगवान की सेवा करती है, बाहर नहीं निकलती। वैसे हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि एक गर्भवती माता को जितना हो सके उतनी सावधानी से रहना चाहिए, उनके गर्भ पर किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। पर आज तो जमाना ही बदल गया, ऐसा फैशन का युग आ गया महाराज कि लोग फोटोशूट कराने लगे। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि किसी की नजर ना पड़े? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि मान लो कोई विकारी व्यक्ति है, कोई पापी व्यक्ति है और उसकी दृष्टि गर्भ पर पड़ गई तो जो संतान जन्मेगी ना उस पर भी गलत असर पड़ेगा, उसमें भी वह विकार कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था में जितना हो सके उतना ध्यान रखा जाए और घर के लोगों का भी दायित्व बनता है कि गर्भवती माता का जितना हो सके उतना ध्यान रखे, प्रयास करे कि वह हर तरह से प्रसन्न रहे। क्यों? क्योंकि ये गर्भवती माता अगर उदास रहती है, अगर वह अप्रसन्न हो रही है तो उसके गर्भ में जो संतान पल रही है ना वह भी उदास होगी, बच्चे पर पूरा असर पड़ता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि उसके सामने अच्छी बातें बोली जाए, प्रसन्नता पूर्वक ऐसा व्यवहार किया जाए कि ताकि जो संतान उनके गर्भ से जन्म लेना वह भी वैसे ही बने। मतलब उनको दुखी नहीं करना है किसी भी तरह से। और माता को भी चाहिए कि वह भी अच्छा आचरण करे ताकि जो उनकी संतान आने वाली है उस पर भी अच्छा असर पड़े, वह भी संस्कारी बने। संस्कार गर्भ में ही दिए जाते हैं। आजकल लोग क्या सोचते हैं,
जब संतान बड़ी हो जाते हैं ना तो सोचते हैं कि अब हम इन्हें संस्कार दे करके सुधारे, तो कुछ मतलब नहीं है उसका। आपकी संतान या तो जब गर्भ में है तब आप अच्छे संस्कार दो, अथवा फिर जो 5 साल तक की आयु होती है ना, बस वही है संस्कार देने की। बाद में आप कितना भी सिर पीटो, कोई मतलब नहीं। अब लोगों को ये लगता है कि अभी तो ये बच्चे हैं, क्या समझ रहे हैं, वही समय है, उसी समय वे सीखते हैं। आप एक छोटे बच्चे के सामने कुछ भी आचरण करके देखो, बच्चा तुरंत अनुकरण करेगा, जो देखेगा वह तुरंत करेगा। उसके मानस पर उसका बहुत जल्दी असर पड़ता है। बचपन की आयु ही ऐसी होती है। बचपन में जो चीज सिखाई जाती है ना, वो बुढ़ापे तक याद रहती है, वो कभी भूली नहीं जाती। बचपन में ऐसी कई घटना घट जाती है जो व्यक्ति कभी भूलता नहीं, आखिरी तक याद रहता है। और ये बात सत्य है, इसीलिए कहा जाता है कि बचपन में ऐसे संस्कार दो ताकि उनका पूरा जीवन सुधर जाए, क्योंकि बचपन के संस्कार ही अमिट होते हैं, कभी मिटते नहीं हैं। जैसे कच्ची मिट्टी होती है ना, कच्ची मिट्टी को आप जो आकार दोगी वह ले लेगी। मिट्टी से आपने घड़ा बना दिया, बन जाएगा, फिर तोड़ दिया, खिलौने बना दिए तो बन जाएंगे। लेकिन खिलौने बना देने के बाद अगर आग में आपने उसको पका दिया, फिर सोचो कि अब इन खिलौनों को तोड़ के पुनः हम इसी मिट्टी से घड़ा बना दे, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह आग में पक चुके हैं। उसी प्रकार से संतान समझदार हो गई, बड़ी हो गई, आप सोचो कि अब इन्हें सुधारे, तो संभव नहीं है। बचपन में आप गलतियां करते हो, आप मनमानी करते हो। कई लोगों को तो देखा है जानबूझकर बच्चों को बिगाड़ते हैं आगे रह करके, फिर वही संतान जब बिगड़ जाते हैं तो अपेक्षा रखते हैं कि अब ये हमारा सम्मान करे, तो संभव नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों से लाड़ प्यार मत करिए, आप करिए, पर जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार करना अच्छी बात नहीं है। लाड़ प्यार भी मर्यादा में ही होना चाहिए, अनुचित लाड़ प्यार नहीं जिससे वे बिगड़ जाए। तो बचपन की जो आयु है ना, वही है संस्कार देने की। बच्चे के संस्कार का ध्यान रखें, चरित्र का ध्यान रखें, इसकी जिम्मेदारी माता पिता की होती है। एक माँ अगर चाहे ना तो अपने बच्चे को कुछ भी बना सकती है, कुछ भी। तो संस्कारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ जब तीनों माताएं गर्भवती हुई, शिवजी का पूजन करती है, भजन करती है, घर में रहती, बड़ी प्रसन्न है तीनों माताएं। भगवान जो आने वाले हैं, राजा दशरथ भी बड़े हर्षित, उनके घर भगवान का अवतार होने वाला था। अच्छे अच्छे स्वप्न आ रहे हैं, उनको मंगल शगुन हो रही है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जोत राम जन्म सुख मूल। चर अचर सभी हर्षित हो गए हैं, पावन घड़ी आ गई, भगवान के अवतार का समय बिल्कुल नजदीक आ गया। सारे देवता आए हैं गर्भवासी भगवान की स्तुति करने के लिए। सूर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। सारे देवताओं ने आकर के विनती की, स्तुति की, अपने अपने धाम गए। वे चाहते हैं कि अभी हम भगवान का दर्शन करके ही जाएं, लेकिन जाना इसलिए पड़ा कि अगर हम यहीं रहेंगे, प्रार्थना करेंगे तो भगवान का ब्रह्मत्व खुला पड़ जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि ये ब्रह्म है। सो विनती कर करके, वंदना कर करके सारे देवता चले गए। पावन घड़ी आ गई, शंकर भगवान बड़े आनंद में है, अयोध्या की गलियों में घूम रहे, क्योंकि उनके इष्ट देव है बालक राम। प्रहत काल से देव गंधर्व सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब भगवान का प्रागट्य हो, कब भगवान का प्रागट्य हो। चैत्र का पावन महीना आया, त्रेता युग है। बाबा जी ने मानस में वर्णन किया, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल
समय है त्रेता युग, उसमें भी मधुमास मतलब चैत्र का महीना, और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। मध्याह्न काल का समय, दोपहर का, न अधिक शीत है न अधिक ठंड है न अधिक गर्मी है, लोगों के आराम का समय हो रहा है। दोपहर में भोजन के पश्चात लोग थोड़ी देर आराम करते हैं ना, आराम करने का समय हो रहा है। भगवान का आगमन हुआ है। माँ कौशल्या प्रार्थना कर रही थी, तेज का अंबार प्रकट हो गया, पावन घड़ी आई, पावन समय आया। माँ कौशल्या के उदर से भगवान राघवेंद्र सरकार का प्रागट्य हुआ। बोलिए